दोस्तों वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू पाठशाला's व्लॉग। और हम आज डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। हालांकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं यूट्यूब पे काम करूं या यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डालूं, लेकिन बहुत सोचने के बाद आज मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। तो मैं आपसे अपनी नहीं मतलब एक हर मिडिल क्लास के एवरेज स्टूडेंट की एवरेज फैमिली की बात करना चाहती हूँ। जैसे कि हम जब सोचते हैं कि हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि अच्छा आप प्रिपरेशन कहाँ से करोगे, फिर आपको कौन गाइड करेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, आपका बैकग्राउंड कैसा है प्रिपरेशन के लिए। आपका बैकग्राउंड मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता यार, हमारे बैकग्राउंड का मतलब बहुत कुछ होता है। जैसे कि हम खासकर गर्ल्स को ले लो, मिडिल क्लास फैमिली की गर्ल्स सरकारी स्कूल से पढ़ी होती हैं, ठीक। अब सरकारी स्कूल से एक पढ़ी लड़की जो, और सरकारी स्कूल से पढ़ने का मतलब समझ रहे हो, वो तो सरकारी स्कूल भी नहीं जा पाती डेली, क्योंकि उनके पास उतना वो एफोर्ड नहीं कर पाती है। एफोर्ड नहीं कर पाने का मतलब कि वो उनको घर का भी काम देखना है, उनको बाहर भी जाना है, उनको स्कूल भी जाना है, उनको घर भी संभालना है, दोनों एक साथ नहीं हो पाता। तो जब दो चीज एक साथ नहीं होती ना, तो सबसे पहले उनकी अपनी चीजें, अपनी शिक्षा छूटती है। तो सबसे पहले तो बात आता है कि जैसे कि मैं अपनी प्रिपरेशन करती हूँ या कोई भी एवरेज स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन करता है, तो उसको चार चीजें तो कॉमनली गर्ल्स को मतलब फेस करनी पड़ती है। पहला है कोचिंग। आप कोचिंग ले नहीं सकते, क्योंकि कोचिंग लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी भी सस्ती कोचिंग लेने जाओगे तो फिर वो बात बनेगा नहीं, जो आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। आप क्वालिटी ढूंढने जाओगे तो फिर आपको सस्ती कोचिंग मिलेंगे नहीं। दोनों चीजें आपस में टकराती रहती हैं। मुझे खुद कोचिंग की इतनी नीड है, मैं एक सप्ताह पढ़ती हूँ फिर एक सप्ताह रेस्ट मारती हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आता अब क्या पढ़ूं। तो कोचिंग की, हम एवरेज स्टूडेंट्स को कोचिंग की नीड होती है, लेकिन हमें मिलती नहीं है। दूसरा चीज है कि आप जब सेल्फ स्टडी का सोचते हो कि आप सेल्फ स्टडी करोगे, तो सेल्फ स्टडी में आप क्या कर लोगे, समझ में आ रहा है? आपका माइंड, एक एवरेज स्टूडेंट का माइंड या एक एवरेज लड़की का माइंड जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग है, जिसने 10th 12th मुश्किल से किया है, उसका पूरा साल KG 1 से KG 2 से लेके 12th तक का पूरा साल उसने ढंग से कुछ नहीं पढ़ा। जो दिमाग डेवलप होना चाहिए ये चीजों को समझने के लिए, वो डेवलप नहीं है। लेकिन वहीं CBSE का बच्चा, जो कि आजकल नए नए टॉपर आ रहे हैं, जो कि सेल्फ स्टडी से टॉप कर जाते हैं, उनके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो किसी को नहीं दिखता, लेकिन वो टॉप कर जाते ही दिखता है। तो एक एवरेज स्टूडेंट का माइंड जो कि काफी मतलब क्या बोले, CBSE का माइंड, सॉरी, जो शुरू से पढ़ रहा है, उसको KG 1 से ट्रेन किया गया है कि ये पढ़ो, KG 2 से, KG 3 से। मैं बच्चों को जब पढ़ाती हूँ चीजें, तो मुझे समझ में आती है यार ये चीजें तो हमने बचपन में कभी नहीं पढ़ी, या हमारी बुक ऐसी तो नहीं थी। उनके लिए पढ़ाई कितनी आसान है CBSE वालों के लिए, हमारे लिए पढ़ाई बहुत मुश्किल है, सोचने से भी ज्यादा मुश्किल। तो एक तो पहली प्रॉब्लम कोचिंग की आती है कि हम कोचिंग ले नहीं सकते। दूसरे कि हमारा जो माइंड डेवलपमेंट है, जो कि हाँ, जो स्कूल करता है, एजुकेशन के थ्रू हमारा होता है क्लास बाई क्लास, वो CBSE से हमारा बहुत लो होता है। तीसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट। देखो, 5-7 घंटे की जॉब करना ना इज नॉट अ बिग डील, आप कर सकते हो। आपसे अगर कहा जाए कि तुम 5 घंटे जॉब करो, मैं तुम्हें बदले में तुम्हें सैलरी मिलेगी, आप 5 घंटे की जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर आप घर पे हो और आप एक गर्ल हो लाइक मी, तो फिर बहुत मुश्किल है यार हमारे लिए। सुबह 5 बजे से उठ के रात के 11 बजे तक पूरा रूटीन फिक्स रहता है, आप 1 घंटे चैन से नहीं बैठ सकते, बिकॉज कि आपको सारी जिम्मेदारियां संभालनी है, पूरी फैमिली की जिम्मेदारियां हैं आप पे, कुकिंग करना है, बहुत सारे 50 काम होते हैं, सारी चीजें करनी है। तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज होती नहीं है। मुझसे लोग पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारा फोकस बड़ा अच्छा है, कैसे अच्छा है? यार हम लोगों का फोकस बनता ही नहीं है। 5 मिनट पढ़ो फिर उठ के जाओ किसी काम को करो, फिर 20 मिनट पढ़ो फिर उठ के जाओ किसी काम को करो, क्या फोकस बनेगा? तो एक तो टाइम मैनेजमेंट का अलग दिक्कत है हम लोगों को। दूसरा चीज, आप दिन भर काम करोगे तो रात को थक के सोना ही है आपको। आप रात को पढ़ोगे तो सुबह लेट उठोगे, वो मंजूर नहीं है, क्योंकि घर का काम रुक जाएगा ना। तो एक तो कोचिंग का दिक्कत फेस करना पड़ता है हमें एवरेज स्टूडेंट को। एक दूसरा टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत तो काफी, खासकर लड़कियों को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, जिसमें से मैं भी एक हूँ। तीसरा है बुक्स। अब आपके पास प्रॉब्लम आती है कि आप कौन सी बुक्स पढ़ोगे। आप जितने टॉपर्स की सुनोगे, सब अपनी 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 बता देते हैं कि अच्छा ये बुक्स पढ़नी है, वो बुक्स पढ़नी है, ये बुक्स पढ़ो। दूसरी चीज कि यार कितनी बुक खरीदोगे, मतलब पैसा भी तो लगता है ना, इतना बुक खरीदना अफोर्ड नहीं कर पाते हम लोग, तो पैसा भी लगता है कि अच्छा कितनी सारी किताबें खरीदोगे, और उन किताबों की आप पढ़ोगे कैसे, गाइड कौन करेगा? RS शर्मा की जो इकोनॉमी है उठा लो, देख लो पढ़ के, एक बार समझ में आ जाएगा कि हाँ आर्ट्स उतना आसान नहीं होता जितना लोग कह देते हैं। हिस्ट्री उठा के देख लो, फिर समझ में आ जाएगा। उसकी
रमेश सिंह की इकोनॉमी उठा के देख लो, फिर समझ में आ जाएगा कि चीजें उतनी आसान नहीं होती। बुक खरीद के पढ़ लेना, वो भी तब जब आपका पीछे से बैकग्राउंड पूरा खराब हो, चीजें आसान नहीं होती। इसके बाद आएगा कि आपका बैकग्राउंड क्या होता है, मतलब हमारा बैकग्राउंड हमें कैसे पीछे खींचता है आगे बढ़ाने की जगह। पहले तो एक तो हम लोगों के स्कूल का बैकग्राउंड खराब होता है कि आप स्कूल में कुछ पढ़े ही नहीं हो, सीधे पहुंच गए हो यहाँ पे, फिर भी सपना यूपीएससी करने का। दूसरा चीज है कि आप IITians को देखोगे, डॉक्टर्स को देखोगे, वो ना पढ़ते रहते हैं, उनका एक लेवल हो जाता है ऊपर। जैसे मान लो वो 4 बार बीटेक कर रहे हैं, 4 साल वो एग्जाम दे रहे हैं, वो पूरा पेपर जितना ग्रेजुएशन का लिख के आते हैं ना, उतना में यूपीएससी हो जाए, यूपीएससी में उतना ही लिखना होता है। लेकिन हम लोग क्या लिख के आते हैं अपने ग्रेजुएशन में? कुछ नहीं, मुश्किल से एक पतली सी कॉपी खरीदी या बुक पार्ट 1 की, जैसे मैंने अभी दी एग्जाम, उसमें से छापो और ले जाके छाप दो, काम खत्म। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको पीछे ही खींचती हैं। उनको लगातार पढ़ने की आदत है, हमें पढ़ने की आदत नहीं है, हम उनसे कंपटीशन कर नहीं सकते, compete कर ही नहीं सकते किसी भी मामले में। तो ये सारी चीजें जैसे कि कोचिंग हुई, टाइम मैनेजमेंट हुआ, बुक हुआ, बैकग्राउंड हुआ, घर का काम हुआ, सेल्फ स्टडी नहीं कर पाना हुआ, हमारा मीडियम हुआ, हमें कहीं ना कहीं पीछे खींचने का काम करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम थी जो कि यूपीएससी जर्नी में मैं भी फेस कर रही हूँ, मुझे से बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।